जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है पेरोल। ये हमारे चैनल के 2 सब्सक्राइबर हैं, उनकी कंबाइंड रिक्वेस्ट है। एक की रिक्वेस्ट थी कि पेरोल के बारे में कुछ आप एग्जांपल्स बनाएं, और एक की रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको खास किस्म की कैलकुलेशन करनी हो कि सैलरी पे इंक्रीमेंट लगाना हो या डिक्रीज करनी हो तो उसकी कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं। तो दोनों की रिक्वेस्ट के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं कि पेरोल की कैलकुलेशंस हम किस तरह कर सकते हैं, सैलरी के बेस पे आप इंक्रीज या डिक्रीज की कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, ऐसे ही रैंडम से नाम लिखे हैं, नेम 1 से नेम 10। और सिचुएशन कुछ यूं है कि हमने कैलकुलेशन करनी है, और किसी की सैलरी अगर 50,000 से ज़्यादा है तो हमें 15% डिडक्शन लगानी है उसके ऊपर। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी एग्जाम्पल है, लेकिन आजकल ये काफ़ी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं, कई बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन रियलिटी है। तो कुछ लोग इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि सैलरीज कम करके चाहते हैं कि अपने स्टाफ को जारी रखें, ताकि ये सिचुएशन जब खत्म हो जाए तो वो उसी उन्हीं स्टाफ को वापस यूज कर सके। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जांपल में हम डिडक्शन किस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इफ फंक्शन यूज करेंगे, एक इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इफ फॉर्मूला को यूज करते हुए हम चेक करेंगे कि सैलरी 50,000 से ज्यादा है या नहीं। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है इफ फंक्शन का, लॉजिकल टेस्ट। तो सैलरी जो है वो नेम 1 की सैलरी जो है वो 45,000 है, जो C3 में लिखी हुई है। हम लिखेंगे C3 ग्रेटर देन 50,000, यानी ये हमारा टेस्ट है। हम देखना चाह रहे हैं कि सैलरी 50,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो हमें 15% की डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। और वो इस तरह हम कर सकते हैं कि 15% टाइप करके मल्टीप्लाइड बाई C3, यानी C3 सैलरी है, उसी का 15% आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो 15% मल्टीप्लाइड बाई C3 आप लिखेंगे तो 15% कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर 50,000 से सैलरी कम है तो कोई डिडक्शन नहीं लगानी। यानी आप चाह रहे हैं कि जिनकी सैलरी पहले से कम है तो उन पे आप ज्यादा डिडक्शन ना लगाएं, जिनकी ज्यादा है उनके पास गुंजाइश है थोड़ी सी तो उन पे आप डिडक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो 50,000 से अगर कम होगी तो जीरो डिडक्शन है। तो इस तरीके से इफ फंक्शन लिखा जाता है। इफ C3 ग्रेटर देन 50,000, यानी कि सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है तो 15% उस सैलरी का कैलकुलेट करो। अगर 50,000 से कम है तो जीरो लिख दो। आइए देखते हैं, 45,000 की फिगर है, इस पे हम एंटर करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि 45,000 जो है वो 50,000 से कम है। लेकिन आइए देखते हैं क्या होता है जब हम इसको 60,000 कर देते हैं। यानी 60,000 का मतलब ये कि सैलरी जो है वो 50,000 से ज्यादा है। तो जैसे ही मैं इसको 60,000 करूंगा तो डिडक्शन आ जाएगी। अच्छा, ये रेड कलर हो गया, ये एक और वजह से हुआ है। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको देखना हो कि इस तरह कलर चेंज किस तरह करते हैं तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि 60,000 क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, 60,000 की सैलरी पे 9,000 की डिडक्शन लग रही है, 15% इसका कैलकुलेट हो गया है। अब मैं वापस इसको 45,000 करूंगा तो आप देखेंगे कि कलर भी हट जाएगा और डिडक्शन भी जीरो हो जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और मैं दोबारा इस फॉर्मूले की तरफ जाता हूँ। इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन C3 ग्रेटर देन 50,000, यानी कि सैलरी तनख्वाह अगर 50,000 से ज्यादा है तो 15% नंबर कैलकुलेट होना चाहिए, यानी 15% मल्टीप्लाइड बाय C3। मल्टीप्लाई के लिए अक्सर में ये स्टार को यूज करते हैं या एस्टेरिक्स भी कहते हैं। और आपको इफ फंक्शन में ये भी बताना होता है कि अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है तो क्या करना है, यानी वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है तो क्या आंसर डालना है उस सूरत में। तो अगर 50,000 से सैलरी ज्यादा नहीं है, यानी 45,000 फॉर एग्जांपल सैलरी है, तो जीरो जीरो की डिडक्शन होगी। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। और अगर इस फॉर्मूले को पूरा ऊपर से नीचे लेके जाना है तो एक शॉर्टकट है, आप उसको बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएं, ब्लैक कलर का प्लस साइन आपको नजर आएगा। ये वाला नहीं जिसमें एरो लगे हुए हैं, ये मूव आइकॉन है, इसको नहीं। लेकिन अगर ब्लैक प्लस साइन पे आप जाके डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला पूरा ऊपर से नीचे चला जाएगा। तो ये डिडक्शन कैलकुलेट हो गई। अब न्यू सैलरी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। न्यू सैलरी जो है वो ओल्ड सैलरी माइनस डिडक्शन। तो नेम 1 जो एम्प्लॉई है उसकी 45,000 सैलरी थी, यानी कोई डिडक्शन नहीं थी, तो उसकी न्यू सैलरी भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं जब इसको कॉपी करूंगा ऊपर से लेके नीचे, तो आप देखेंगे कि बाकी लोगों की सैलरी जो है वो जहां पे कटौती बनती है वहां पे चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। आप ये देखेंगे कि जो नेम 2 थी उसकी 55,000 थी, वो कम होके 46,750 हो गई है। जिसकी 40,000 थी वो 50,000 से ज्यादा नहीं है तो जीरो डिडक्शन है, उसकी सैलरी सेम रही। 30,000 वाले की भी सेम रही, जिसकी 65,000 थी उसकी डिडक्शन लगी और वो 55,000 होगी। तो ये एक कैलकुलेशन है अगर आपको सैलरी के बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे
चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उनकी रिक्वेस्ट थी। उम्मीद है कि मजीद बेहतर दिन आए, अच्छे दिन आए, जिसमें कि डिडक्शन की बात ना हो, इंक्रीमेंट की बात हो। इंक्रीमेंट अगर करना हो तो सिंपल सा एक चेंज है। लेट्स से अगर ये डिडक्शन नहीं है, ये इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो इंक्रीमेंट में आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो हमने माइनस साइन लगाया था उसको प्लस कर देना है। तो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपने जो नंबर आपने कैलकुलेट किया वो माइनस नहीं होगा, वो प्लस होगा। तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है डिक्रीज और इंक्रीज करने में, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका वही रहता है। तो आप ये देखेंगे कि अब जो है वो डिडक्शन हट के इंक्रीमेंट हो गई है, तो फिर 55,000 वाली की 63,000 हो गई है, 65,000 वाली की 74,000 हो गई है। तो इस तरीके से सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। उम्मीद आपको पसंद आई हो ये एग्जांपल्स। चैनल के गोल आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि नई वीडियोस आए तो आपको खुद पता चल जाए। और इस तरह के कोई और टॉपिक्स आपको कवर करने हो, कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मुश्किल आ रही हो, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।